वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि। श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतदर्शनं हरेरद्भुतकर्मण जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्। इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनप्रियं तारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। नवयोगीश्वर संवाद के इस तृतीय अध्याय में जहाँ उन्होंने कहा कि सब में परमात्मा है, सभी में परमात्मा का दर्शन करो, सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षान् कैवल्यमनिकेततां विविक्तचिरवसनं संतोषं येन केनचित्। और जो प्रारब्धानुसार मिल जाए उसी में संतोष करो। श्रद्धां भागवते शास्त्रे, भगवान की प्राप्ति करवाने वाले जो साधन है, भगवान को प्राप्त करने वाले जो मार्ग है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी ये बताने वाले जो शास्त्र है, गुरुजन है, उनमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धां भागवते शास्त्र। और निंदा मन्यत्र चापी ही, अन्य कोई शास्त्र है तो उसकी निंदा ना करो, परंतु श्रद्धा तो वेद प्रतिपादित शास्त्र में ही होनी चाहिए, क्योंकि जो वेद से संबंध शास्त्र है, भगवत प्राप्ति वाले जो शास्त्र है, उसमें हमारी श्रद्धा भगवत प्राप्त करवाने वाले जो महापुरुष है, जो गुरुजन है, उनमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र ने कहा ये कार्य करो तो भगवत प्राप्ति होगी, तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए, उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। अब जैसे डॉक्टर है, उसने कहा ये औषधि खा लो, आपका रोग ठीक हो जाएगा। अब हम उस पर श्रद्धा ही नहीं करें, उसकी बात पे विश्वास ही ना हो हमको कि नहीं, उस पर कहा भैया ये दवाइयाँ खा लो, उस पर 4-5 गोलियाँ दे दी, और हम सारी गोलियों को लेकर के लेबोरेटरी में चले गए और कहा सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसको खाएंगे, और पता होना चाहिए कल प्राण निकल जाएंगे, अटैक आज आया है, दवाई अभी खानी थी, और वो चले गए। नहीं, पहले तो इसकी जांच होगी, इसके बाद, तब तक तो वो जांच की रिपोर्ट आते आते पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वहाँ आपको श्रद्धा ही करना पड़ेगा। श्रद्धा माने विश्वास करना पड़ेगा उसके ऊपर कि हाँ, जो इसने हमारे लिए लिखा। ऐसा ही जो धर्मशास्त्र है, जो वेदादि शास्त्र है, पुराणादि शास्त्र है, उन शास्त्रों में हमको श्रद्धा ही करना पड़ेगी कि ये भगवत प्राप्ति वाले जो शास्त्र है, ये जो हमको बता रहे हैं, वो हमारे लिए उपादेय है, अनुकरणीय है, उसको हम करें। भगवत प्राप्ति के लिए उन्होंने अलग अलग साधन बताए। चलो, हम तो शास्त्र को नहीं जानते, शास्त्र को जानने वाले जो गुरुजन हैं, जब हम उनके पास में जाते तो वो हमको बता दे भैया शास्त्र में ये लिखा है, तुम ये किया करो। और यदि हम श्रद्धा पूर्वक उसको करते हैं तो वो साधन हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है। गुरुजनों ने बताया कि भाई तुम ये काम करो, और यदि हमको अपने गुरुजनों पे विश्वास नहीं है तो वो श्रद्धा नहीं होने के कारण वो कल्याण का रास्ता हमारे लिए
सुखप्रद नहीं होगा। और यदि हमने श्रद्धापूर्वक उस काम को किया तो वो हमारे लिए कल्याणप्रद हो जाएगा। इसलिए गुरुजनों में और शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु ने जो आपको अगर कोई प्रेम से वस्तु भी दी तो उसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करो। उसको ये मत मानो कि ये साधारण है। गुरु साधारण नहीं होते। दिखने में तो मनुष्य मात्र होते हैं पर गुरु मनुष्य नहीं होते। दिखने में तो ऐसा लगता है कि हमारी जैसी चेष्टाएं, हम सो रहे हैं ये भी सो रहे हैं, हम खा रहे हैं ये भी खा रहे हैं, हमको नींद आ रही इनको भी आ रही है, इनमें हमें क्या अंतर है? नहीं, बहुत अंतर होता है। वेद का वचन है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवी तथा गुरु। जितनी आस्था और श्रद्धा आपकी भगवान में है उससे कई गुना अपने गुरु में होनी चाहिए। जब हमको श्रद्धा होती है और श्रद्धा पूर्वक हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित है आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा आपसे काम करवाएगी। तो हमारा हमारे गुरुजनों पर और शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। वहाँ किंतु परंतु वाला काम नहीं होना चाहिए। वहाँ तो करना ही है। शास्त्र में तो नियम है। हाँ, आपके मन में कोई संदेह है, गुरुजनों के सामने संदेह होने के कारण आप प्रश्न रखो, अच्छी बात है, उसका समाधान मिले। परंतु हमारे अंदर श्रद्धा को, वहाँ शास्त्र को लेकर के, गुरुजनों को लेकर के कोई अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वहाँ किंतु परंतु वाला कोई कार्य नहीं होना चाहिए। वैसा गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि माता पिता और गुरुजनों की जो बातें हैं, शास्त्र की जो बातें, उसमें तो बिना विचारे जानो उसको। भाई किसी माता ने कहा ये तुम्हारे पिता है, तब वो माँ से बोलेगा कि नहीं नहीं हमको टेस्ट करवाओ, ये मेरा पिता है कि नहीं है। वहाँ तो कौन विश्वास, किस पे विश्वास करना आपको? माता के वचन पर ना। उसने कहा भाई ये तुम्हारा भाई है, और तुम बोलो नहीं नहीं ये इसी पिता का है कि किसी और का है। वहाँ पर क्या है, जो माँ ने कहा ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे भाई हैं, उसी पर विश्वास। वहाँ आप खड़े हो जाओगे कि नहीं 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 आप तो हम तो हमको पूरा ले जाकर के इसको, कौन सा टेस्ट होता है आजकल, DNA टेस्ट करवाएंगे कि हमारे पिता है कि नहीं है, हमारा भाई है कि नहीं। वहाँ तो जैसे माता के वचन पे विश्वास होता है, वैसे गुरुवचनों पर, शास्त्रों वचनों पर हमको विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धाम भागवते शास्त्रे, जो भगवदीय शास्त्र है, भागवतीय शास्त्र है, उन शास्त्र पर, उन गुरुजनों पर जो भगवान तक आपको पहुंचा रहे हैं, उनके वचनों पर हमको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और इतना होना चाहिए कि हमको दूसरे शास्त्र से कोई लेना देना ही ना हो, उसकी निंदा करने का हमारे जीवन में कोई अवसर ही ना है। अपने शास्त्र में हम इतने आनंद मग्न हो, उस रास्ते पर चलते रहें। भाई जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उस मार्ग पे आज सजगता पूर्वक चलो कि दूसरे मार्ग पर जाने के लिए आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े। मनोवाक् कर्म दंडंच सत्यम शमदमावपि। मन, वाणी और कर्म पर जीव का नियंत्रण होना चाहिए। ये मन है, ये मन न जाने कहाँ कहाँ ले जाता है जीव, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कहाँ कभी कहाँ। कई बार व्यक्ति के पास में साधन नहीं होता है, फिर भी अंदर से मन इतना मचलता है कि यहाँ घूमने चले, वहाँ घूमने चले, वहाँ घूमने चले, वो छटपटाता रहता है। तो मन पर नियंत्रण होना, मन पर नियंत्रण कैसे होगा? जब हम भगवत चरित्र सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। वाणी पर नियंत्रण होना, क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण हो। कर्म, अपने कर्मों को भी सजगता पूर्वक करो भैया। ऐसे कर्म मत करो, शरीर इंद्रियों को इतना बाह्य मुख मत बनाओ कि जिससे हमको दुख की प्राप्ति हो। सत्यम, सत्य का जीवन में आचरण करो। किसी भी स्थिति में मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो व्यापार आदि के विषय में हम नहीं बोलेंगे, पर सामान्यतः यह है कि छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। कोई अगर अपराध बन भी गया तो उसको स्वीकार कर लो, बजाय असत्य बोलने से। एक असत्य को छुपाने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ेंगे, असत्य बोलना पड़ेगा। सत्य बोलो, पर ऐसा सत्य भी मत बोलोगे किसी को चुप जाए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। कई बार लोग बोलते हैं ना, हमने तो बोल दिया भैया तुमको बुरा लगे चाहे भला। अरे भैया बुरा भला लगे ऐसी बात ही क्यों बोल रहे?
सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, और प्रिय हो और असत्य हो वो भी मत बोलो। सत्य हो और प्रिय हो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और अपने जीवन पर नियंत्रण रखो, तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा मन। अपने संयमी जीव होना चाहिए, संयम रखना चाहिए। भगवत कथाओं को सुनो और महापुरुषों और गुरुजनों में बड़ी श्रद्धा आस्था रखो। गुरु हमको जो मार्ग बता दे उस पर बिना विचारे चलो, वो हमारे लिए कल्याणकारी। जो वेदज्ञ गुरु है, शास्त्रज्ञ गुरु है, वो कभी भी प्राणी को गलत रास्ता नहीं बताए। और यदि उन्होंने आपको कोई रास्ता बताया है तो निश्चित मानो उसी में कल्याण हो जाएगा। सबरी के गुरु ने सबरी जी को कहा कि बेटा तो एक काम करना, झाड़ू लगाते रहना, और वो मार्ग बता दिया जिस पे भक्त लोग जाते हैं, सज्जन लोग जाते हैं, महापुरुष जाया करते थे। तो उनका आगमन नित्य उस पर होता था। तो गुरु जी ने कहा बेटा तू एक काम करना, तो इस पर झाड़ू लगा, मात्र झाड़ू लगाने से तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तुझे भगवान के घर जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तुमसे मिलने के लिए आएंगे। देखो, और उसने अपने गुरु वचनों पे इतना उसको विश्वास था कि दृढ़ता पूर्वक वो कार्य उसने किया। अच्छा, उसने गुरु जी से नहीं पूछा कि गुरु जी कब तक है? 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, गुरु जी ने कहा और किया। और इतनी श्रद्धा से किया कि गुरु जी के जाने के बाद भी करती रही। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि बूढ़ी हो गई, आँख में जोत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, ऐसी स्थिति में भी वो झाड़ू लगाती रही। और उसकी श्रद्धा थी। गुरु जी ने कहा है भगवान आएंगे, राम आएंगे, और आए राम। और वो रोज यही देखती थी कि आज आएंगे आज आएंगे। उसके लिए तो हर दिन राम आएंगे यही रहता था, आज ही आएंगे आज ही आएंगे। और हर दिन वो उत्सव मनाती थी। और उसको ही विश्वास था कि मेरे गुरु जी ने कहा है। अपने गुरु पर हमको अभिमान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरु ने कहा होगा। ये श्रद्धा ही, अगर आपके गुरु ने हंसी मजाक में भी कहा है ना, अगर हमारे गुरु ने हमको हंसी मजाक में भी कोई बात बोली, अगर हमारी श्रद्धा है कि गुरु ने कहा है, तो वो हंसी मजाक भी सत्य हो जाएगी, यदि हमारी श्रद्धा होगी तो। और यदि वो मन से भी कोई बात बोलेंगे और हमारी श्रद्धा नहीं होगी ना, तो काम नहीं होगा। श्रद्धा ही उस रास्ते को खोलेगी। और उसको इतना विश्वास था कि मेरे गुरु जी ने कहा है कि राम आएंगे, और अंतिम में भगवान आ गए। भगवान आए और उसके साथ बैठे, उसके बेर खाए, जीवंत हो गई वो। सबरी आज तक जीवंत है, सबरी का प्रसंग आज तक जीवंत है। और वो यही दर्शाता है कि हमारा अपने गुरुजनों में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात है, गुरु ने सेवा बताई, उस सेवा को उसने छोड़ा नहीं। उसने नहीं कहा कि छोटी सी बात बता रहे हो आप तो ये झाड़ू निकालने से कहा राम मिलेंगे, भगवान का भजन करने से मिलेंगे। पर गुरु जी ने कहा नहीं, तेरे लिए ही भजन है। सेवा को ही भजन बताया उन्होंने, कहा तू झाड़ू निकाल, भगवान आ जाएंगे। और उसने इतनी श्रद्धा और आस्था से उस सेवा को किया। और सामान्य बताया उन्होंने, सार्वजनिक सेवा बता दी। अरे जो रोड होती है, सड़क होती है, वो तो सार्वजनिक होती है, वो काम बताया और भगवान मिल गए। तो गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलना, उसके लिए भी श्रद्धा चाहिए। गुरुजनों का बताया हुआ कोई मार्ग, हम उस पर चलें और श्रद्धापूर्वक चलें। शास्त्र जो है, जो कह रहा है हमारे लिए करने योग्य बात, उसको हम बड़ी श्रद्धा से करें। शास्त्र ने कहा भाई प्रातःकाल उठ के भजन करो, करना चाहिए। अब बच्चे को माँ बोले कि बेटा तू दूध पिया कर, अब वो दूध के सारे गुण समझने लग जाए तो छोटा बच्चा क्या समझेगा, अब उसकी माँ कितना समझाएगी। और समझ लो मेरे जैसे कोई अनपढ़ माँ मिल गई बेचारी, मूर्ख हो उसको, तो क्या समझाएगी। सुनी सुनाई बात बताएगी वो तो, कि भैया हमने सुना दूध पीने से बच्चा स्ट्रॉन्ग होता, पिया कर। और बच्चा ज़्यादा समझदार है, माँ समझदार नहीं है, पर इतना तो समझती है कि दूध पीने से इसको पौष्टिकता मिलेगी। अब वो बोले नहीं, ये तो दूध वहाँ भेजो, आप चेक करेंगे हम। तो बेचारी क्या कही, वो तो इतना ही कहेगी ना, दूध पियो भैया। शास्त्र ने जो कहा है इस पर विचार की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो विचार पूर्वक ही बना है, विचार करने के बाद ही शास्त्र का निर्माण। और शास्त्र माने क्या, शासन। शास्त्र माने शासन, जो हमारे ऊपर शासन करता है, जो हमको बताता है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, उसका नाम शास्त्र है। तो ऐसे जो वेदादि शास्त्र है उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जो वेदादि
को जानने वाले गुरुजन हैं, हमारे गुरु हैं, महापुरुष हैं, उनमें हमारी आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और उन्होंने जो बता दिया हमको उस पर तो दृढ़तापूर्वक कार्य। और गुरु जो आपको मार्ग बता दे, जो साधन दे दे, जो हाथ में दिया वो दे दे कि बेटा इसकी पूजा करना, बस करना शुरू कर, उस पर विचार की आवश्यकता है। एक गुरुजी के पास पे एक शिष्य गए तो गुरुजी भांग पीते थे तो भांग घोट रहे थे और भांग का सिलबट्टा था, तो उन्होंने कहा बेटा ये सिलबट्टे की पूजा करना। उसने सिलबट्टे की पूजा करी और भगवान सिलबट्टे में से प्रकट हो। धन्ना जाट की कथा आती है कि उसको भगवान सिलबट्टे से मिल गए, क्योंकि उसने गुरु के द्वारा, गुरु जी ने कहा तो ये भगवान ही है, हम तो उसको सिलबट्टे ही देख रहे थे, और गुरु जी ने उसको दिया, गुरु जी भी उसको सिलबट्टे ही देखते थे, और उसने उसको सिलबट्टा नहीं माना, उसने माना ये भगवान है, उसने बड़ी आस्था से माना ये भगवान, और भगवान वहीं से प्रकट हो गए, उसको दर्शन दिए। तो श्रद्धा काम करती, उसको अपने गुरु के वचनों पे विश्वास, श्रद्धा थी, आस्था। इसलिए गुरु वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए, वेदादि शास्त्र में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और मन से, वाणी से, कर्म से अपने जीवन पे नियंत्रण होना चाहिए, और भगवान के जो चरित्र हैं उनको सुनना चाहिए। भगवत चरित्र को सुनने से जीव निष्पाप होता है, और भगवत चरित्र सुनने से ही जीव को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आपका प्रेम कभी भी किसी से होगा तो उसके विषय में सुनने के बाद ही होगा। आप किसी के घर गए, या तो देखने के बाद होगा या सुनने के बाद होगा। आप वहाँ घर गए, किसी के कोई चीज़ अच्छी देखी तो आपके मन में आया कि अब मैं अपने घर में भी लाऊंगा, या आपने किसी बाजार में कोई नई चीज़ आई और उसके विषय में सुना तो आपकी इच्छा हो गई कि हम इसको अपने पास रखेंगे, हम भी लेके आएंगे। तो सुनने और देखने से होता, तो भगवान को देखना, बार बार भगवान के मंगलमयी कथाओं को सुनना, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के अद्भुत माधुर्यमय सौंदर्यमय जो उनका विग्रह है उसका दर्शन करना। देखो भगवान के नेत्र कितने निर्दोष नेत्र हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं, निर्दोष है। भगवान के नेत्रों में दोष नहीं है, मनुष्य के नेत्रों में दोष होता है। हम देखते हैं ये पापी है, पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अमुक है, ये अमुक है। और भगवान के नेत्र कैसे, निर्दोष नेत्र। कोई भी भगवान के पास में जाए, भगवान स्नेहमयी दृष्टि से देखता। छोटा बच्चा देखा, बिल्कुल जो 6 महीने का, उसको किसी की गोद में भी दो, सबकी गोद में जाके मुस्कुराता है, इतना सुंदर मुस्कुराता है, वो सबको देखता है। उसके अंदर कोई अभी भावना नहीं ना कि कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अमुक है, कुछ नहीं, सबको देख के मुस्कुराता था, क्योंकि उसके नेत्र कैसे, निर्दोष नेत्र है। भगवान के नेत्र भी निर्दोष है, भगवान अपने नेत्रों से कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखते, इसलिए भगवान के नेत्र निर्दोष है। भगवान का मुख सदैव हंसता रहता है, कभी कोई टेंशन नहीं, कभी कोई चिंता नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हर अवस्था में। जब देखो, जब भी आप भगवान को देखोगे मुस्कुराते रहते, प्रसन्न होते। भगवान देखते प्रसन्नता से, मुस्कुराते हैं प्रसन्नता से, हमेशा उनके अंदर आपको माधुर्य ही दिखेगा, लावण्य ही दिखेगा। तो भगवान मंगलमय है, अमंगल को भी भगवान दूर करते हैं, इसलिए भगवान मंगल में भगवान का ध्यान करना, जो गुरुजनों ने बताया है, शास्त्र ने बताया, उस दिव्य माधुर्यमय छवि का हृदय में ध्यान करना चाहिए। हृदय पटल शुद्ध होगा, नहीं तो पता नहीं कितने अंदर आपने ध्यान करे, अभी तक वो सब गंदगी भरी पड़ी है, वो भगवान के ध्यान से ही शुद्ध होगा। भगवान के माधुर्यमय स्वरूप का जब ध्यान करोगे तो जन्मांतरीय जीव की जो कालिमाएँ दूर हो जाती है। हरेर अद्भुत कर्मणा, और भगवान ने किस तरह से संसार पर जन्म लिया, भगवान का जो अवतार है उस अवतार प्रसंग को पढ़ना, भगवान ने किस तरह से कर्म किए उन कर्मों को पढ़ना, भगवान के गुणों को समझना, भगवान के अंदर कितने दिव्य गुण हैं, माधुर्य गुण, भगवान की जो लालित्यता है, माधुर्यता है, उनके अंदर जो अपनापन है, और उनकी जो दयालुता, कृपालुता, उनकी ये वैशिष्ट गुणों को सुनना, फिर उनका कीर्तन करना, श्रवण करना, ध्यान करना, और ये शरीर उनकी सेवा में लग जाए। आज भगवान के लिए माला बना रहे हैं, आज भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, आज कोई चीज़ जा रहे हैं तो भगवान के लिए ला रहे हैं, या हम जिनको अपना इष्ट मानते हैं उनके लिए ला रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना। कुछ नहीं रहा, आज खाली बैठे, चलो भगवान के मंदिर में चलते हैं, भगवान का मंदिर साफ कर देंगे, धो देंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलो आज सत्संग में बैठेंगे,
भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। मतलब अपने अभी क्या होता है, खाली बैठे चलो घूमने चलते हैं, सिनेमा दिखाएंगे, चाट खाएंगे, पर ऐसा नहीं। इसको अच्छे कामों में लगाने का प्रयास करो, अपने प्रत्येक क्षण को अच्छे कार्यों में लगाना। इष्टम दत्तम तपोजप्तम वृत्तम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत्परस्मै निवेदनम। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आदि करना भगवान ने दिया ही इसीलिए। भगवान आपको क्यों सक्षम बना रहे हैं कि आप अच्छे काम करो। अच्छे बहुत सारे काम हैं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको सहयोग कर दो, उसको पुस्तक दिलवा दो, भाई आज पढ़ लेगा तो अपना भविष्य बना ले। कोई कई लोगों को बैठने की समस्याएं हो रही है तो धर्मशालाएं बनवा दो। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, अपने पास में है, उस कन्या के विवाह में कर दो। किसी को घर की समस्या हो रही है, बिल्कुल निर्धन है, नहीं कर सकता, हम सक्षम है तो योगदान करवा दो। खुद नहीं कर सकते तो लोगों से बोल करके चंदा इकट्ठा करके उसका कुछ सहयोग कर दो। कोई भूखा है तो उसको भोजन दे दो, हो सके तो अन्य क्षेत्र में लगा दो। और अच्छा भाव है कि भगवान के यहाँ कुछ अच्छा काम होना चाहिए तो सत्संग बनवा दो। और अच्छा होना चाहिए तो भगवान का मंदिर बनवा दो। और अच्छा होना चाहिए तो भगवान के मंदिर में पूजा की व्यवस्था करवा दो। और अच्छा हो सके तो यज्ञ आदि करवाओ, समय पे यज्ञ करो, अच्छा काम करो, गौ सेवा करवाओ, ब्राह्मण सेवा करवाओ। कोई ऐसा लग रहा है कि अनाथालय हो सकता है तो उसकी व्यवस्था करवाओ। मानवीय कर्म भी तो बहुत सारे होते हैं, तो अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाना। इष्टम दत्तम, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए शुभ कर्म करना, दानादि करना, तप करना, भगवान के जप का जपतम, भगवान का जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज ही हम बता रहे थे कि सेवा और संयम, सेवा और सुमिरन, भगवान का स्मरण नहीं छूटे। हर काम करते रहो पर भगवान का स्मरण करते रहो। कोई भी काम करने जाओ भगवान का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करो, गणपति का स्मरण करो। कोई भी मंगल कार्य शुरू करना है, गुरु गणपति इष्ट का स्मरण करो, उसके बाद उस काम को करो। यात्रा में भी जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, अपने गुरु का, गणपति का और अपने इष्ट का स्मरण करके ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और ये मानना चाहिए कि परमात्मा ने जो हमको पुत्र दिए हैं, पत्नी दी है, पति दिया है, हमारा जो परिवार है, हरा भरा परिवार, हम भी सन्मार्ग पे चले और इनको भी चला। हम भी अच्छा काम करें, उनको भी, स्वयं भी संस्कारवान बनो और उनके अंदर भी अच्छे संस्कारों को। उनके अंदर कोई गलत आदत है तो उसको छुड़ाओ, अच्छी बातें उनको बताओ। और अच्छी बातें कब बताओगे? जब स्वयं करोगे। आपको करता देखेगा तभी वो सीखेगा। आपने अच्छे काम किया, आपने जाकर के किसी को दान दिया तो वो भी अगली बार दान देगा। आपने यज्ञ करा वो भी करेगा। आप जब कर रहे हो वो भी जब कर रहा है। नहीं तो पिता खुद सिगरेट पी रहा है, छोटा भी पिएगा। वो शराब पी रहा है, बच्चा भी पिएगा। वो गलत राह कर रहा है, बच्चा भी करेगा। नहीं, स्वयं अपने जीवन में सदाचरण को पालन करो और अपने परिवार को भी करवाओ। और भगवान से कहो ये सब आपका ही है, आपने दिया है, इसलिए इनके संरक्षण संवर्धन का दायित्व भी आपका है। आपने अभी मुझे मुखिया बनाया, हमारी जिम्मेदारी है, तो आपने जिम्मेदारी दी इसलिए उसका पालन मैं कर रहा हूँ। पर मेन तो आप ही है, मुख्य आप ही है। बस आपने हमको एक कर्तव्य दिया है, इस काम को पालन करना है, बस अविधि पूर्वक पालन करें। और भगवान को ये बोले कि ये सब आपका ही, इसलिए आपके चरणों में निवेदन है। यत् परस्मै निवेदनम एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। और जो भगवत पुरुष होते हैं, माने संत जन गुरुजन होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में सदैव अच्छी सद्भाव होना चाहिए, निष्ठा का भाव होना चाहिए। और गुरु में, संत में, भगवान में अंतर नहीं होता। गुरु में तुम में भेद न देवा, गुरु की सेवा सो तुम्हारी सेवा। गुरु की सेवा भी भगवान की सेवा होती है और भगवान की सेवा भी गुरु की सेवा होती है। इसलिए संतों में, गुरुजनों में, भगवान में कभी भी भेदभाव ना आए, अभेद बुद्धि रहे। ये मानना चाहिए हमारे इष्ट ही, हमारे जिनको हम आराधना उपासना करते हैं, वही गुरु के रूप में आज हमारे पास में आकर के हमको सन्मार्ग बता रहे हैं। तो वहाँ
निर्गुण रूप में है, तो ये सगुण रूप के हमको प्राप्त हो गए। वहाँ हमारी पहुँच नहीं है क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, पर आज हमको इस रूप में ये प्राप्त हुए, ये हमारा अहोभाग्य है। तो अपने एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, सभी प्राणियों में भगवान है, पर गुरुजनों में विशिष्ट भगवान के स्वरूप को देखना। इसलिए अपने गुरु में और अपने इष्ट में कोई भेद नहीं होना चाहिए। यही मानना चाहिए कि वो वहाँ मूर्तिमान होकर के बैठे हैं अचल रूप में, और गुरु के रूप में चलमान है। हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट ही जो जिनकी हम आराधना उपासना कर रहे हैं, वो अचल रूप से श्री विग्रह में मंदिर में बैठे हैं, और चल रूप से गुरु के रूप में हमारे समस्त दुखों का निवारण कर रहे हैं। इसलिए और सदैव परोपकार का भाव होना चाहिए। जो हमसे बने, जिस रूप में बने, सदैव अच्छे काम करते रहो। शुभ काम करने में कभी पीछे मत हटो। अपनी योग्यता, अपनी पात्रता के आधार पर जितना भी हमारे पास में है, जो भी हम कर सके। वैसे तो नियम शास्त्र का ये है कि प्रत्येक प्राणी जो भी कमाता है, उसका 10वां हिस्सा उसको अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अगर उसने 100 रुपये कमाए तो 90 रुपये अपने पास रख करके 10 रुपये उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। यदि उसने 1000 रुपये कमाए तो 100 रुपये लगाए, और यदि 10,000 कमाए तो 1000 रुपये लगाए। ये लाख रुपये कमा रहा है तो 10,000 का कुछ ना कुछ 10वां हिस्सा तो कम से कम अपने गुरुजनों की सेवा में या संतों की सेवा में या अच्छे पुनीत कार्यों में उसको लगाना ही चाहिए। और उससे ज़्यादा भी लगाए तो उसकी योग्यता, पात्रता के आधार पर है, पर उसको अच्छे कामों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परोपकार का भाव, शुभ कर्म का आश्रय मनुष्य को लेना ही चाहिए। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रथिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथात्मना स्मरन्त स्मारयन्तश्च मिथो घौघहरम हरिम भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। भगवान के जो मंगलमय चरित्र हैं, उनको आपस में सुनना चाहिए, या जहाँ उनका चरित्र सुनाया जाता है वहाँ बैठ करके सुनना चाहिए। भगवत चरित्र को सुनो और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करो। भगवान यदि किसी रस्सी में बंध सकते हैं तो एकमात्र वो रस्सी है प्रेम। प्रेम की रस्सी तो किसी को भी बांध सकती है। प्रेम से तो पशु भी भस्म हो जाता है। यदि आपका प्रेम है, हृदय में प्रेम है, तो शेर भी आपसे गले मिल ले। यदि अंदर प्रेम नहीं है तो आपके एक बाल तक को नहीं छोड़ेगा, सब चट कर जाएगा। प्रेम में बहुत शक्ति, प्रेम अद्भुत होता है, अवर्णनीय। प्रेम से ही भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करने का प्रयास प्राणी को करना चाहिए। और प्रेम के लिए भगवान से कुछ संबंध बनाना चाहिए। संबंध के लिए भगवान का कोई चित्र विग्रह या मूर्ति हो, वो घर में स्थापित हो, और रोज उनकी परिचर्या हो, रोज सेवा हो, और 1 घंटे आधे घंटे उनके पास में बैठो, उनके नाम का स्मरण करो, उनका ध्यान करो, तो धीरे 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 आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी, और वो प्रेम रस्सी बन जाएगा जो भगवान को आपकी ओर खींचेगा। आकाश में पतंग उड़ रही हो, और पतंग की जो डोर है वो आपके हाथ में, और यदि डोर ना कटे पतंग से, तो जितनी भी ऊपर पतंग चली जाए, आप जब चाहो उसको खींच सकते हो। डोर कट गई तो अलग बात है, यदि नहीं कटी, जब तक डोर से बंधी हुई पतंग है और वो डोर आपके हाथ में है, तो आप उस पतंग को कितनी ऊपर हो उसको खींच सकते हो। वैसे ही भगवान कहीं भी हो, यदि प्रेम की रस्सी आपके पास में डोर है, तो भगवान रूपी जो पतंग है वो अपने आप आपके पास में रहेगी। अब कटी गई, आपने छोड़ दिया, उपासना छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, फिर अलग बात है। और यदि वो बंधा हुआ है तो वो प्रेम की रस्सी से बंधे हुए, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होते में जाना। भगवान सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनकी उपस्थिति ना हो, पर वो प्रकट तभी होते हैं जब प्रेम होता है। प्रेम से प्रभु कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं,
किसी भी रूप में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आएंगे, त्रिशूल लेकर के आएंगे या सिंह पर बैठ करके ही आएंगी माता जी, ऐसा कुछ नहीं। वो किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके पास में आए, आपकी पुकार पर आपका काम किया और चले गए। ऐसे विलक्षण विलक्षण महापुरुष भी होते थे, संत भी होते, गुरु भी होते, जो भक्तों की पुकार पर उनके पास में पहुंचे। शरीर से तो वहां थे, पता नहीं वो किस ध्यान मुद्रा में वहां पहुंच गए और उसका काम कर। एक बार जयपुर में एक परिवार मिला था, तो उन्होंने कहा कि हमने जब भी भगवान को याद किया, वो हमारे हर संकटों में उन्होंने हमको उबारा। वो उनको याद करते थे और बड़े से बड़े संकट से उनको निकाल के लाए। और कई लोगों से तो जब हमारी चर्चा हुई तो इंदौर में विराजमान थे, और वो जयपुर में उन्होंने याद किया तो जयपुर में उनके घर के सामने आके खड़े हो गए, और जब फोन लगाया तो वो इंदौर में थे। ऐसे कई लोगों को उन्होंने प्रत्यक्ष उनका दर्शन कि वहाँ पहुँच गए। कई बार वो ऐसे ही करते थे, कहते थे भैया अभी मैं कक्ष बंद कर रहा हूँ, 2-3 घंटे बाद को बंद कर लेते, और 2-3 घंटे का बोलते, कभी वो 3-3, 4-4 दिन तक कक्ष ही नहीं खोलते, अंदर ही रहते, और वो वहाँ पहुँच जाते, उसके संकट को दूर करते थे। 2-3 दिन उनके घर रह लेते, वो है यहाँ पर अंदर उसके घर पहुँच जाते। ये कितने अनुभवी लोगों से हम मिले वहाँ पर, उन्होंने बताया। तो जब हमारी आस्था श्रद्धा मजबूत होती है गुरुजनों में, भगवान के चरणों में, भगवतीय शास्त्रों में, भगवान में जब हमारी आस्था प्रबल हो जाती है और हमारा प्रेम प्रबल हो जाता है, तो प्रेमाधीन परमात्मा उसके सामने उपस्थित हो ही जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय।